अध्यक्ष महोदय, उसने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना की रात्रि मोबाइल से बात कर रहा था। यह भी स्वीकार किया है कि नेटवर्क सही नहीं होने के कारण अभियुक्त मोबाइल में ज़ोर से बात कर रहा था और उसके लड़के ने उसे ज़ोर से बात करने से मना किया, जिस बात पर विवाद हुआ था। यह भी स्वीकार किया है कि उक्त विवाद में झूमा-झटकी की घटना हुई थी। यह भी स्वीकार किया कि झूमा-झटकी में तीजू ने बचाव कहा था। तब उसका पिता अन्य आरोपी झुमुकलाल घटनास्थल पर आए। यह भी स्वीकार किया है कि झूमा-झटकी में बीच बचाव के लिए यह साक्षी गंगा प्रसाद और झुमुक गए थे, परंतु यह स्वीकार किया है कि उक्त झूमा-झटकी की घटना में यह साक्षी और प्रार्थी भूखन गिर गए थे। यह भी अस्वीकार किया है कि उसे झूमा-झटकी में गिर जाने से चोट आई थी। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वयं के द्वारा रिपोर्ट लिखाया जाना बताया है। उक्त के अतिरिक्त इस साक्षी ने अन्य कोई प्रतिकूल कथन नहीं किया है। पैरा उक्त दोनों साक्षी बुखन साहू एवं आहत धीरजा बाई के उपरोक्तानुसार आए हुए मुख्य अभिसाक्ष्य यद्यपि समान है, परंतु उनके प्रतिपरीक्षण में क्रमशः प्रतिकूल तथ्य प्रकट हुए हैं। जहां एक और भूखन साहू ने मोबाइल पर बात करने से मना करने के बाद हुए विवाद में उक्त मना करने के कारण आरोपीगण के द्वारा उसके साथ मारपीट किया जाना बताया है और इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने आरोपीगण के साथ मारपीट किया था तथा आरोपी झुमुकलाल वहां बचाने के लिए आया था और वह स्वयं के द्वारा आरोपीगण के साथ मारपीट किए जाने वाली घटना की रिपोर्ट आरोपी तीजू के द्वारा किए जाने वाले मामले से बचने के लिए झूठा बयान दिया है। पैरा वहीं दूसरी और साक्षी धीरजा बाई ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि तीजू के साथ भूखन का मोबाइल से जोर से बात करने से मना करने पर उत्पन्न हुए विवाद में दोनों के मध्य झूमा-झटकी हुई थी और उसी विवाद में तीजू ने अपने घर के आंगन से बचाव की आवाज दिया था और बीच बचाव करने के लिए झुमुकलाल घटनास्थल पर आया था और बीच बचाव करने के लिए ही साक्षी धीरजा बाई गंगा प्रसाद भी वहां गए थे। उक्त अनुसार उक्त दोनों साक्षियों
के आए हुए अभिसाक्ष्य से घटना में अभियुक्त झुमुकलाल की संलिप्तता के संबंध में कुछ विरोधाभास प्रकट हुआ है। पैरा बचाव पक्ष की ओर से अपने लिखित कथन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि साक्षी भूखन साहू ने अपने प्रति परीक्षण में स्वयं के द्वारा रिपोर्ट लिखा जाना नहीं बताया है। यह भी तर्क किया है कि धीरजाबाई ने रिपोर्ट लिखाया जाना बताया है और प्रकरण में धीरजाबाई के द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट पेश नहीं है, इसलिए प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में रिपोर्ट 1 माह से अधिक अवधि के विलंब से किया गया है। स्टॉप।